अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आ रही है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में बता दें. सो वील स्टार्ट आवर लेक्चर फॉर टुडे. ओके, आई होप आप सब खैरियत से होंगे. तो जैसा कि हमारा लास्ट टॉपिक जहाँ पे हमने स्टॉप किया था, दैट वाज बेसिकली ब्रिटिश एक्सपेंशन. ठीक है, वी हैव फिनिश्ड विद ब्रिटिश एक्सपेंशन. कि ब्रिटिश expanded in the Indian subcontinent from 1750 till 1850. And I hope everyone has those notes और सबके पास वो टॉपिक क्लियर है. So we'll move on further. That is the next topic, War of Independence. ठीक है, तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बेसिकली हुई कब थी? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी 1857 के अंदर. ठीक है, अब ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी, इट टुक अराउंड, इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को होने में तकरीबन 150 साल लगा था. 150 साल आप कैसे कह सकते हो? 150 ईयर्स कैसे आप कह सकते हो? क्योंकि मुगल एम्पायर का जो आखिरी रूलर था, दैट वाज औरंगजेब. ठीक है, उसकी डेथ हुई थी 1707 में. ठीक है, एंड देन इफ यू लुक ओवर हियर 1707 के बाद इफ यू ऐड 150 years, so it is turning out to 1857. ठीक है, इस 1857 के अंदर बेसिकली यहाँ पे हुई थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है, इस साल में हुई थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है, अब जब औरंगजेब की डेथ हुई तब उसके बाद देयर वर डिफरेंट इश्यूज. ठीक है, विच लेड टुवर्ड्स द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर. ठीक है, और उस मुगल एम्पायर की ग्रेजुअल और स्लोली डिक्लाइन के बाद फाइनली इन 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है इन द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क. ठीक है, हाउ कैन यू से इट्स एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क? क्योंकि यहाँ पे बेसिकली इसको आप दूसरे लफ्जों में इंडिया का रिवॉल्ट भी कहते हो. ठीक है, इंडिया के अंदर अपराइजिंग हुई थी, रिवॉल्ट हुई थी, तो यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज इंडियन म्यूटिनिटी या फिर इंडिया रिवॉल्ट. ठीक है, या फिर इंडियन रिवॉल्ट. और ये बेसिकली हुई किसके बीच में थी ये वॉर? ब्रिटिश और इंडियंस के बीच में. ठीक है, इंडियंस के अंदर बोथ हिंदूज एज वेल एज द मुस्लिम्स, दे बोथ वर इंक्लूडेड. ठीक है, इन दोनों की वजह से दे बोथ रिवॉल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश. ठीक है, इन ऑर्डर टू क्रश द ब्रिटिश कंट्रोल. ठीक है, तो ये जो रीजन, जो इस आउटब्रेक, ये जो आउटब्रेक हुई थी यानी जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, इसकी कुछ वजूहात थी, कुछ रीजंस थे कि ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों हुई. तो बेसिकली यू कैन से दिस एज द पॉलिटिकल कॉज. ठीक है, ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन, ड्यू टू इकोनॉमिक रीजन, ड्यू टू सोशल, रिलीजियस एंड मिलिट्री रीजन. ठीक है, ये 5 बेसिकली रीजंस थे. सोशल और रिलीजियस इट्स मोर और लेस द सेम थिंग. ठीक है, तो वील स्टार्ट ऑफ विद आवर पॉलिटिकल कॉज. जो पहला रीजन था कि बेसिकली आउटब्रेक हुई क्यों, तो पहली चीज तो ये, सबसे पहला पॉइंट ये था ड्यू टू डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. ये अब ब्रिटिश ने, जब ब्रिटिश जो था इंडिया के अंदर आ गया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आ गया, तो ब्रिटिश स्टार्टेड सम ऑफ देयर रिफॉर्म्स. ठीक है, सम ऑफ देयर रूल्स, और वो जो रिफॉर्म्स थे बेसिकली दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द इंडियंस. ठीक है, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो थे इंडियंस, दे वर नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट. And as they were not able to accept it, so they had gradually adapted this revolt. ठीक है, अब इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर हुआ क्या था? ये रिफॉर्म ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस कराया था. तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश. ठीक है, और ये ब्रिटिश ने कब इंट्रोड्यूस कराया था? इन 1852. ठीक है, और ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डेलहाउसी. ठीक है, और अब इस रूल के अंदर उसने क्या बोला था? उसने ये कहा था कि अगर कोई भी रूलर के पास कोई भी लीगल मेल हेयर ना हुआ, यानी कोई भी लीगल वारिस ना हुआ, मर्द वारिस अगर उनके पास ना हुआ, कोई भी लड़का वारिस नहीं हुआ विरासत में, तो उसकी प्रॉपर्टी को हम कॉन्फिस्केट कर लेंगे. दोज प्रॉपर्टी विल बी कॉन्फिस्केटेड. तो जो इंडियन लैंडलॉर्ड्स थे, इसकी वजह से दे वर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर लैंड, उनसे उनकी जमीनें, उनसे उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो उनसे छीनी जा रही थी. तो इवेंचुअली द इंडियंस दे रिबेल्ड अगेंस्ट दिस लॉ. ठीक है, ये जो लॉ थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसके खिलाफ दे बेसिकली रिबेल्ड. इंडियंस दे रिबेल्ड, ये उन्होंने रिवॉल्ट किया था इस चीज को. तो उसमें उसने क्या, लॉर्ड डेलहाउसी ने जब ये इंट्रोड्यूस की
ये पॉलिसी. तो व्हाट डिड ही से? If any ruler doesn't have a legal male heir, then their property is confiscated. Then their property will be confiscated. ठीक है. और जो रूलर्स थे, they were not allowed to adopt sons. ठीक है. तो the Indian landlords were not pleased with this law as it deprived them from their lands. ठीक है. तो इसकी वजह से, इस लॉ के बिहाफ पे ब्रिटिश क्या क्या कैप्चर करने में सक्सेसफुल हो गए? ब्रिटिश वर सक्सेसफुल इन कैप्चरिंग सितारा, झांसी, ऊद, कानपुर, नागपुर, जयपुर एंड करौली. ठीक है. ये सारी जगह जो थे, ब्रिटिश इजिली इसको कैप्चर करने में कामयाब हो गए थे. ठीक है. इसको नोट डाउन कर ले सब. ठीक है. ये एक तरह का सीआई का क्वेश्चन भी है, ये सीआई के एग्जामिनेशन में भी आता है. ठीक है. कि व्हाट वाज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. तो यू शुड नो इट कि व्हाट वाज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. इसका एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. ठीक है. सवाल ये होता है, व्हाट वाज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. तो बेसिकली 4 मार्क्स के क्वेश्चन में यू शुड रिमेंबर कि आपको क्या बताना है. बेसिकली यू नीड टू मेंशन ऑल द बेसिक W's. क्या होगा? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1852 में. किसने किया? ब्रिटिश के बंदे लॉर्ड डेलहाउजी ने किया. ब्रिटिश के वॉइस रॉय ने किया, जो उस जमाने में लॉर्ड डेलहाउजी थे. उसमें क्या था इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कि अगर किसी रूलर के पास कोई लीगल मेल हेयर नहीं है तो उनकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट किया जाएगा. जो उन एरियाज के जो रूलर्स थे उनको अलाउ नहीं था कि वो कोई सन अडॉप्ट कर सकते हैं. इंडियन लैंडलॉर्ड जो थे वो इस लॉ से बिल्कुल प्लीज नहीं हुए. ये इसका इम्पैक्ट है. व्हाट वाज द इम्पैक्ट? कि इंडियन लैंडलॉर्ड्स इस लॉ से बिल्कुल प्लीज नहीं हुए क्योंकि वो अपने लैंड से डिप्राइव हो रहे थे. ठीक है. एंड ब्रिटिश वर सक्सेसफुल इन कैप्चरिंग दिस. यू कैन ऑल्सो मेंशन देयरफॉर Indians rebelled against this as an outcome. What was the outcome of this policy? ठीक है. Then the second reason for the political cause is the language issue. ठीक है. लैंग्वेज इशू क्या था? लैंग्वेज इशू में प्रॉब्लम ये हुई थी कि जब ब्रिटिश ने इंडिया के अंदर अपना एक्सपेंशन कर लिया तब ब्रिटिश ने अपने कुछ रिफॉर्म्स बनाए. ठीक है. अब उन रिफॉर्म्स के अंदर बेसिकली क्या था? ब्रिटिश ने 1834 के अंदर जो है वो इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था इंडिया की. ठीक है. इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश बना दी थी. ठीक है. जिसके अंदर पहले इंडिया की जो लैंग्वेज थी इट वाज बेसिकली पर्शियन एंड संस्कृत. बाद में उसको रिप्लेस करके उन्होंने उसको कर दिया था इंग्लिश, जिसमें कोई भी लेटर्स, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, जो कुछ भी है, एवरीथिंग विल बी इन इंग्लिश. तो ब्रिटिश इंडियंस दे गॉट ऑफेंडेड. ठीक है. क्योंकि उन्होंने इंग्लिश को गवर्नमेंट लैंग्वेज बना दी थी. तो इस वजह से इंडियंस गॉट ऑफेंडेड क्योंकि बेसिकली वो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम ले आए थे. ठीक है. तो व्हाट हैपेंड? विल स्टार्ट. लैंग्वेज इशू में क्या था? इन 1834 English became the official language of India, replacing both Sanskrit and Persian. ठीक है. Indians got offended. फिर British also introduced Western education system. ठीक है. पूरा
वेस्टर्नाइज्ड एजुकेशन ले आए थे, ठीक है। तो दिस वाज द इशू ऑफ लैंग्वेज, जिसकी वजह से अगेन द इंडियंस दे रिबेल्ड अगेंस्ट इट। उनको ये वाली लॉ भी जो थी, दे डिड नॉट लाइक दिस लॉ एज वेल, ठीक है। देन वी आर डन विद द पॉलिटिकल कॉज। आई एम गिविंग यू 2 seconds, आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लें। सो वी विल मूव ऑन टूवर्ड्स द इकोनॉमिक कॉज, ठीक है। अब इकोनॉमिक कॉज के अंदर क्या था, इसमें पॉलिटिकल कॉज में यू विल फाइंड वन मोर रीजन, जस्ट सेकेंड, आई विल टेल इट टू यू। यस, दीज लॉज वर इम्पोज बाय ब्रिटिश, ठीक है। जिसकी वजह से ड्यूरिंग दिस 150 ईयर्स का जो टाइम पीरियड था, मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था। सबसे पहले ब्रिटिश जो था उसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक अपने आप को अराइव किया, अराइव करने के बाद कैप्चर किया, फिर अपने आप को एक्सपैंड किया। एंड फाइनली कल जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब एक्सपेंशन हो गई थी, अब वो अपने रिफॉर्म्स लेकर आए। तो दीज वर द रिफॉर्म्स, और इन रिफॉर्म्स की वजह से basically Indians, they rebelled, they got offended, and so finally this went towards the revolt, और वो जो revolt था वो war of independence था। तो basically in your CI examination you get a question कि what were the reasons behind the outbreak of war of independence, तो उन reasons के अंदर you need to mention these reasons, ठीक है। there are 5 reasons: political, economic, social, military and religious, ठीक है। तो इसके अंदर देर आर डिफरेंट पॉइंट्स। तो इन पॉलिटिकल कॉज यू नीड टू मेंशन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यू नीड टू मेंशन द लैंग्वेज इशू, देन यू नीड टू मेंशन कि इंडियन सिविल सर्विस में जो नेटिव इंडियंस थी उनकी अपॉर्चुनिटीज को लैक कर दिया गया, बिकॉज उनको रिमूव किया गया, ठीक है। व्हाट वाज द अदर रीजन बिहाइंड दिस? अदर रीजन वाज lack of Indian soldiers in ICS. This is Indian Civil Service, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या था, इनको लैक किया गया था इंडियंस को, ठीक है। तो when these Indians were lagged over here, तो व्हाट हैपेंड, बेसिकली सोसाइटी के लोअर लेवल के अंदर अब नेटिव इंडियंस के पास ना देयर वाज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। व्हेन देयर वाज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर देम, तो दे हेटेड ब्रिटिश मोर, द इंडियंस दे had more hatred towards the British, क्योंकि now their rights were not considered, ठीक है। तो there was lack of opportunities for native Indians, and this resulted in more hatred towards the British, ठीक है। Then we'll move on towards the economic cause, ठीक है। अब इकोनॉमिक कॉज के अंदर फर्स्ट थिंग विच वी हैव इज द एग्रारियन पॉलिसी, ठीक है। ये एक और पॉलिसी है जो कि ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। और ये जो पॉलिसी थी, इस पॉलिसी के अंदर बेसिकली द ब्रिटिश, ठीक है। अब ब्रिटिश ने क्या इंट्रोड्यूस किया था कि जो जमींदार थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, उनसे ये कहा गया था कि उनके पास जो प्रॉपर्टी है उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रूव करनी होगी, शो करनी होगी, और अगर वो फेल हो गए टू शो देयर प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी ब्रिटिश उसको कॉन्फिस्केट कर लेगा, ठीक है। तो इस पॉलिसी की मदद से ब्रिटिश ने इनके बहुत सारे लैंड्स को कैप्चर कर लिया था। तो क्या था, द जमींदार्स were now asked to show the documentation of their property, and then if they failed to do so,
their property would be confiscated. So, with the help of this policy, British captured many lands. उनके बहुत सारे lands को British, they were successful in capturing many of their lands. ठीक है, उनके बहुत सारे lands को British जो था, they easily captured it. ठीक है, then we move on. फिर इसकी एक और cause क्या है? इसकी एक और cause ये है, the other reason of the economic cause was the destruction of local industries. ठीक है, अब इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, उसमें हुई डिस्ट्रक्शन कैसे हुई इंडिया की लोकल इंडस्ट्रीज में? जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ईआईसी के आने के बाद, ठीक है, ईआईसी बेसिकली क्यों आना चाहती थी इंडिया के अंदर? क्योंकि ईआईसी दे वांटेड टू एक्सपैंड, और इंग्लैंड के अंदर हो रही थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रीज बन रही थी. तो ड्यू टू दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, so cheaper and superior products were following in the market of India. So basically जो local industries थी, they were unable to compete with the imported goods. अब ये imported goods basically कहाँ से आ रहे थे? ये imported goods जो थे, these were from the British itself, ब्रिटिश की इंडस्ट्रीज की तरफ से. ठीक है, तो अब वहां से जो गुड्स इंपोर्ट हो रहे थे, लोग जो थे वो बेसिकली लोकल इंडस्ट्री से नहीं खरीद रहे थे. ठीक है, दे वर बाइंग दोज इंपोर्टेड गुड्स. ठीक है, और इंडिया की जो लोकल इंडस्ट्री थी, दे वर अनएबल टू compete with those imported goods क्योंकि उनकी क्वालिटी and their material and their finished products were much better as compared to the local product, locally produced goods, locally produced मटीरियल. ठीक है, जो कि इंडियंस प्रोड्यूस कर रहे थे. तो इसकी वजह से जो लोकल इंडस्ट्रीज थी, दे बैडली सफर्ड. तो पीपल वर नॉट परचेजिंग फ्रॉम दी लोकल इंडस्ट्रीज. ठीक है, तो ड्यू टू दिस लोकल इंडस्ट्रीज बैडली सफर्ड. ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए. दीज वर द इकोनॉमिक कॉज. ठीक है, आई एम गिविंग यू 2 seconds, आप इकोनॉमिक कॉज को भी नोट डाउन कर लें. देन वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स द सोशल कॉज. सो वी विल मूव ऑन फर्दर. अब ब्रिटिश के सोशल कॉज में क्या था? ब्रिटिश जो थे, ठीक है, दे लुक्ड इंडियंस एज देयर इंफीरियर. ठीक है, इंडियंस जो थे, दे वर लाइक कि इंडियंस का जो कल्चर है, इंडियंस का जो सोसाइटी में रहने सहने का तरीका है, इट्स नॉट अप टू द मार्क. ठीक है, दे लुक्ड इंडियंस टूवर्ड अ लोअर व्यू, कि इंडियंस का जो व्यू है एज कंपेयर टू इन द आईज ऑफ ब्रिटिश, इट्स वेरी लो. ठीक है, इंडियंस वर इंफीरियर टूवर्ड्स द ब्रिटिश. So the British, they were not in the mood to give Indians the high post position. ठीक है, तो you can say this as lower view of the Indians. And due to this lower view, basically क्या था? The British, ठीक है, British had a low view of the Indians, and due to this low view, British tried to spread their own culture in the Indian society as they considered Indians inferior.
ठीक है, एंड ब्रिटिश were reluctant in giving the Indians high post jobs. ठीक है, या गिविंग हाई पोजीशन टूवर्ड्स इन द जॉब. फिर अनदर रीजन कि क्यों सोशली इट वाज बीइंग डिफिकल्ट, क्योंकि द लोकल पीपल, ठीक है, दे वर whenever there was a matter of disputes, so they used to solve it out in ordinary courts. ठीक है, लेकिन when the British they came over Indian subcontinent, so they introduced their special courts. So they were like जब भी कोई मसला होगा इंडियंस का या कोई भी लोकल मसला होगा, तो they would be taken towards the स्पेशल कोर्ट्स, और वहां पे जो जजमेंट्स होते थे, वहां पे जो भी फाइनल डिसीजन होते थे, दोज डिसीजंस वर बेसिकली क्रूअल एंड हार्श टुवर्ड्स द इंडियन. सो देयर वाज अ डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स द व्यूज. ठीक है, ब्रिटिश हार्श रूल टुवर्ड्स द इंडियंस. So what was the harsh view towards the Indians? Basically, British made judgments in the special courts for the Indians, and those judgments made by the British were cruel and harsh. You can mention over here that British made judgments in the special courts for the Indians, while Indians were tried in ordinary courts. ठीक है, so these were the social difficulties. These were the reasons, the social reason why the war outbroke in the Indian subcontinent. Here you can note this down, and then we'll move on towards the religious cause. फिर रिलीजियस कॉज के अंदर बेसिकली क्या था, ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड एंटी रिलीजियस लॉज. तो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस एंटी रिलीजियस लॉज. ठीक है, और इन एंटी रिलीजियस लॉज की वजह से क्या हुआ था, बेसिकली वो कुछ ऐसे रिफॉर्म्स, कुछ ऐसे लॉज लेकर आए थे विच वर बेसिकली अगेंस्ट द इंडियंस. ठीक है, और उन लॉज के अंदर क्या था, बेसिकली द टोल्ड कि पर्दा अब बैन हो गया, पर्दा नहीं करना. जो विडोज थी, दे वर अलाउड टू रीमैरी. ठीक है, इंडियन का जो एक कस्टम था, दैट वाज सती. ठीक है, सती का मतलब है बर्निंग ऑफ विडो, को बैन कर दिया गया था इन 1829. तो दीज वर द लॉज, क्योंकि बेसिकली हिंदू का जो ट्रेडिशन था उसको अबॉलिश किया गया था. तो यू कैन मेंशन ओवर हियर कि हिंदू tradition was abolished, or just mention at the top. यहाँ पे Hindu tradition was abolished, and what was that? पर्दा को बैन कर दिया गया था क्योंकि पर्दा was ridiculed by the British. विडोज को अलाउ कर दिया था टू रीमैरी, और सती जो कि था बर्निंग ऑफ विडोज, ठीक है, उसको बैन कर दिया था 1829 के अंदर. देन अनदर रिलीजियस पॉलिसी जो कि इंडियंस के खिलाफ जो ब्रिटिश लेकर आए थे, वो बेसिकली क्या था, क्रिश्चियनिटी मिशनरीज. ठीक है, अच्छा, इसके अंदर यू कैन मेंशन, अब सती जो था इट वाज बर्निंग ऑफ विडोज, तो बेसिकली वो क्या था, इट वाज द कल्चर ऑफ सती. के अंदर यू शुड नो कि वो बेसिकली क्या था, इट वाज अ कल्चर ऑफ हिंदूज. ठीक है, इन विच burning of widow was done with the funeral of
her husband. ठीक है, this was basically sati. Mention it over here. फिर जो दूसरा जो वो लॉ लेकर आए थे वो क्या था? That was propagation of Christianity. They tried to change the religion of the Indians. ठीक है, और इंडियंस के रिलीजन के अंदर वो क्या लेकर आ गए थे? क्रिश्चियनिटी मिशनरीज ले आए थे. ठीक है, दे वांटेड कि हिंदू, मुस्लिम्स एंड सिख सोल्जर्स शुड ऑल बी कन्वर्टेड टू Christianity. They should all be converted to the religion of Christianity. So basically, what happened over here? British came to India for the purpose of trade. Then the missionaries, इसका मतलब है priest, were invited from England. ठीक है, और ये क्यों बुलाए गए थे? You can call this as Christian missionaries were yani were invited from England, and the purpose behind inviting them from England was to convert. The purpose was to convert the Indians. In Indians में कौन कौन थे? Hindus, Muslims and Sikh. ठीक है, to Christianity. और इससे क्या हो गया? Indians got offended, and due to which war started. ठीक है, इस रिलीजियस कॉज को भी नोट डाउन कर लें. देन वील मूव ऑन टुवर्ड्स द लास्ट कॉज, दैट इज मिलिट्री कॉज. ठीक है, गिविंग यू 2 सेकेंड्स. अच्छा, ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज लाए थे, अब इसमें सिर्फ इनका रिलीजन कन्वर्ट करना नहीं था इनटू क्रिश्चियनिटी, बल्कि यहाँ तक था कि उनसे कहा गया था कि इस क्रिश्चियनिटी रिलीजन को स्कूल में टॉट भी किया जाएगा. ठीक है, और उनसे ये कहा गया था कि जो लोकल लोग हैं वो अपना रिलीजन, खुद का रिलीजन को गिव अप करके इस क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करें और इस क्रिश्चियनिटी को आगे फर्दर करें. तो इंडियन सोल्जर्स, they were angered क्योंकि now they felt कि their religion was under threat. So Indians got offended as they felt that their religion was under threat. Yeah. And due to which the war started. Then we'll move on towards the last cause, that is military cause. अब military के cause के अंदर basically क्या हुआ था? There was attack on Afghanistan. ठीक है, अटैक ऑन अफगानिस्तान के अंदर बेसिकली क्या हुआ था? दिस अफगानिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री. तो अब इस मुस्लिम कंट्री के अंदर मुस्लिम्स तो इस चीज में हिस्सा देने नहीं वाले थे ब्रिटिश का. ठीक है, मुस्लिम्स वर अगेंस्ट इट. लेकिन प्रॉब्लम ये हुई, ब्रिटिश दे वांटेड टू अटैक अफगानिस्तान so that they can expand their area. ठीक है, क्योंकि they already came into India, now they wanted to move towards Afghanistan, and in order to do so, they wanted the support of the Indian army. अब Indian army, it comprised of both. It comprised of both Hindus and Muslims. So Muslims, they refused to fight.
against their Muslims brother. और हिंदूज ने क्यों रिफ्यूज किया? बिकॉज they didn't want to leave their mother India. They didn't want to leave their area and they wanted to go and fight for some other place. So they told, we have no concern, so why shall we go and fight for Afghanistan? We don't want to help you. So as a result, इसका result क्या निकला? ब्रिटिश ने बैन कर दी. British banned the Indian army. And so many people, many soldiers, they got unemployed. Okay, this was one reason. And the second reason behind this military cause was the introduction of grease cartridges. ठीक है, अब इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीस कार्ट्रिजेस में बेसिकली क्या था? ब्रिटिश एक नई जो थे राइफल लेकर आए थे. ठीक है, तो द ब्रिटिश introduced a new rifle which was known as Lee Enfield. ये इनकी न्यू राइफल थी. ठीक है, जो इनकी पुरानी राइफल थी उसका नाम था ब्राउन मस्कट. ब्राउन मस्कट. ठीक है, अब इस राइफल के अंदर करना क्या था इस राइफल को यूज करने के लिए? तो इन ऑर्डर टू यूज rifle, the cartridge which they used, ठीक है, the soldiers had to chew the top of the cartridge. In order to use this rifle cartridge, the soldiers had to chew the top of the cartridge. और ये जो cartridge का जो top था, it was greased. Was greased with pigs and cow fat. तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई? Pig was haram for the Muslims, so they did not accept this thing. And similarly, cow is the holy animal, the sacred animal for the Hindus, so they did not also accept this. So both the communities refused to use this cartridge. ठीक है, as a result, the war started. ठीक है, I hope this point is clear. आज का हम अपना लेक्चर यहीं तक रखेंगे. Then I just need to introduce a CI question. सवाल आते हैं इस तरह 7 marks का. If you look into CI examination pattern, so it is explain the reason for the war of independence. ठीक है, and that is a 7 marks question. तो इन 7 marks के question के अंदर just to recall, आपको तकरीबन 2 to 3 paragraphs लिखने होते हैं. You need to mention the reason and you need to start your answer with a simple statement. ठीक है, that is level 1. So you need to start your answer with simple statement, simplistic statement. अब आपका simplistic statement क्या हो सकता है? You could mention कि when the war started. So when the war started and between whom?
ये आपका हो गया सिंपल स्टेटमेंट, यानी कि यू कैन से द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन 1857 between the Indians and the British. Then you need to identify the reasons. That is level 2. ठीक है, तो you need to identify the reasons. You need to tell कि the reason behind the outbreak of this war were political, economical, religious, social and military. ठीक है, you need to mention all the 5 reasons. The 5 reasons, and then you need to explain them. That is level 3 answer. ठीक है, तो आई होप आप सबने की नोट डाउन कर लिया है. किसी को कोई डाउट है तो प्लीज चैट में बता दें, और इसका स्क्रीनशॉट ले लें ऊपर वाले पार्ट का. आई एम गिविंग यू 2 seconds. क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लें. दिस इज द मिलिट्री कॉज. एंड इफ एवरीथिंग इज क्लियर तो प्लीज चैट में बता दें. ठीक है, हैज एवरीवन नोटेड इट डाउन? So we will end our class over here with the reasons for the outbreak, and then tomorrow inshallah we'll conduct another class. ठीक है, I'll upload the details on the group as well. Then we'll continue this topic inshallah tomorrow. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. आई होप आप सब खैरियत से हैं. तो हम अपना कल का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे. काइंडली प्लीज चैट में बता दें कि अगर आवाज क्लियर है तो we'll start off with the lecture. ठीक है, तो जिस तरह कि कल हमने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट किया था, वी स्टार्टेड विद द रीजंस व्हाई देयर वाज एन आउटब्रेक ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड वी हैव कंप्लीटेड विद द रीजंस जो कि थे पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, रिलीजियस कॉज, सोशल एज वेल एज मिलिट्री कॉज. दीज वर द 5 reasons. फिर हर कॉज के अंदर आपको बता दिया गया था उनके सब डिविजन्स के. पॉलिटिकल कॉज में बेसिकली देयर वाज इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बाय लॉर्ड डलहौजी. ठीक है, उसके बाद आपको लैंग्वेज इशू बता दिया गया था कि उन्होंने जो है संस्कृत और पर्शियन की जगह जो है इंग्लिश को वो किया था, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी थी. ठीक है, जिसमें पर्शियन और संस्कृत को रिप्लेस किया था, क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो बेसिकली वेस्टर्नाइज करना चाहते थे इंडिया को, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम लाना चाहते थे. इस वजह से उन्होंने जो थी न्यू लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की थी. ठीक है, अच्छा, देयर आर समथिंग न्यू व्हिच आई हैव एडेड, तो आई विल जस्ट शो इट टू देम. फिर आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है, तो यू वी विल स्टार्ट ऑफ विद द पॉलिटिकल कॉज. ये सब तो वही है. व्हाट आई हैव एडेड इज कि देयर वाज अनदर पॉलिटिकल इशू, क्योंकि पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जो बेसिकली रूल कर रहे थे वो मुगल एम्पायर रूल कर रहे थे. ठीक है, और मुगल एम्पायर्स जो है औरंगजेब के बाद बहुत सारे चेंज हुए, बहुत सारे सक्सेसर्स आए. ठीक है, तो जो लास्ट जो मुगल एम्परर थे ही वाज बहादुर शाह टू. ठीक है, अब जब मुगल एम्परर की पावर बिल्कुल जो थी मिनिमम रह गई थी, ठीक है, बिल्कुल उनके पास पावर नहीं बची थी, तो ब्रिटिश की जो लॉर्ड डलहौजी थे, ठीक है, जब ब्रिटिश का अराइवल हो गया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो उन्होंने इस रॉयल फैमिली को, मुगल एम्परर की फैमिली को, जो दिल्ली जो कि इंडिया का कैपिटल था वहां के रेड फोर्ट से रिमूव करके उनको एक बहुत ही हिडन एरिया में, बहुत ही डार्क एरिया में उनको कुतुब साहिब की जगह पे उनको मूव कर दिया था. ठीक है, ही मूव द फैमिली, ही मूव द रॉयल फैमिली फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली टुवर्ड्स द ऑब्सक्योर कुतुब साहिब. ठीक है, जो कि इंडियंस को ऐसे क्या फील हुआ कि दिस इज अ साइन ऑफ मिस ट्रीटमेंट, दे मिस ट्रीटेड विद द एम्पायर फैमिली, क्योंकि बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे रूल जो था मुगल एम्पायर का ही चला आ रहा था और काफी अरसे से चला आ रहा था. तो व्हेन द ब्रिटिश अराइव्ड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो व्हेन दे मूव्ड द मुगल एम्परर इटसेल्फ, उनकी पूरी फैमिली को हटा दिया, तो इंडियंस सॉ दिस एज अ साइन ऑफ
मिस ट्रीटमेंट, उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट, उनके साथ अच्छा रवैया ब्रिटिश का नहीं था। और जाहिर सी बात है क्योंकि अच्छा रवैया नहीं था, क्योंकि कल आपको बताया था इकोनॉमिक कॉज के अंदर कि उन्होंने इंडियंस को जो था उसमें सोशल कॉज में कि उन्होंने इंडियंस को अपने से इंफीरियर रखा था। ठीक है, दे ब्रिटिश केप्ट देमसेल्फ सुपीरियर एंड दे फेल्ट दे शोड द इंडियंस एज इफ दे आर इंफीरियर टुवर्ड्स द ब्रिटिश। और फिर आपको ये तो बता ही दिया था कि इंडियन सोल्जर्स की कमी थी इंडियन सिविल सर्विसेज में, आईसीएस में। नेटिव इंडियंस जो थे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज कम थी, उनके पास दे वर लैकिंग अपॉर्चुनिटीज, तो जिसकी वजह से दे हैड मोर हेट्रेड टुवर्ड्स द ब्रिटिश। ठीक है, आप इस पॉइंट को प्लीज नोट डाउन कर लें, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लें, सो दे कैन ऐड इट इन देयर नोट्स। ठीक है, तो दीज वर द रीजंस, दीज वर द पॉलिटिकल रीजंस why the Indians they hated the British rule, they hated the British expansion, British reforms, जिसकी वजह से they had to start this war of independence। ठीक है, so we'll move on towards the economic cause। इकोनॉमिक कॉज में आपको बता दिया था एग्रारियन पॉलिसी के बारे में, फिर आपको लोकल इंडस्ट्रीज की डिस्ट्रक्शन के बारे में भी बता दिया था। ठीक है, विल जस्ट ओवरव्यू कि एग्रारियन पॉलिसी के अंदर बेसिकली ब्रिटिश ने जमींदारों से कहा था कि अपनी डॉक्यूमेंटेशन दिखाई जाए, और जो डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिखाएंगे उनकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज में, लोकल इंडस्ट्रीज का मतलब है इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी उसमें जो थी डिस्ट्रक्शन आई। उसमें डिस्ट्रक्शन आने की वजह ये थी कि पहले जो था, जब ईआईसी आया था तो ईआईसी इंडिया के पास आया था ट्रेड के लिए, क्योंकि इंडिया वाज सेलिंग कॉटन, स्पाइसेस, सिल्क। ठीक है, अब क्या हुआ, व्हेन ब्रिटिश ने खुद अपने यहाँ पे इंडिया के अंदर अपने ट्रेडिंग पोस्ट खोल दिए थे 3 जगह पे, दैट इज बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। तो वहां पे फिर ब्रिटिश खुद ही जो था उनका जो था, जो इंडिया प्रोड्यूस करता था कॉटन, रॉ कॉटन, ठीक है, उसको वो लोग लेते थे। ठीक है, एंड दिस यूज टू सेल दैट कॉटन इन इंडिया इटसेल्फ, जिसकी वजह से इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी ना वो कोलैप्स हो गई थी, क्योंकि नाउ इम्पोर्टेड गुड्स वर बीइंग कमिंग फ्रॉम द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, तो लोग जो थे वो लोकल इंडस्ट्री से नहीं लेते थे। तो इंडियन की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी इट बैडली सफर्ड ड्यू टू दिस। ठीक है, और फिर इंडियन की वेल्थ की एक्सप्लॉयटेशन हुई थी। एक्सप्लॉयटेशन कैसे हुई थी कि उन्होंने टैक्सेस लगा दिए थे। ठीक है, हाई टैक्सेस वर बीइंग इम्पोज्ड। टैक्स कलेक्टर्स, जो बंदे टैक्स कलेक्ट किया करते थे, दे वर करप्ट, और क्योंकि जो टैक्स कलेक्टर पीपल थे व्हेन दे वर करप्ट, तो प्रॉब्लम ये आती थी कि due to their corruption they used to use this money for their own pleasure, for their own luxury, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जो थी वो अमाउंट इस्तेमाल होती थी। ठीक है, इट वाज नॉट गिवन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, इट वाज यूज्ड फॉर देयर ओन पर्पसेस, फॉर देयर ओन पर्सनल इंटरेस्ट। इसके अलावा जो सिपॉइज थे, ठीक है, सिपॉइज का मतलब होते हैं जो आर्मी के बंदे होते हैं, यानी कि इन्फेंट्री, उनकी सैलरीज को बहुत लो रखा गया था। दिस लेड टुवर्ड्स अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आर्मी सेक्टर के अंदर देयर वर अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स, इंडियन सिपॉइज की जो थी क्वांटिटी दे वर लेस एज कम्पेयर टू यूरोपियन सोल्जर्स, ये ज्यादा हायरिंग शुरू हो गई थी। और ब्रिटिश ने अपने लिए, क्योंकि ब्रिटिश जो था वो अपना रूल ले आया था, ठीक है, तो ब्रिटिश ने अपने लिए हायर पोस्ट रिजर्व की हुई थी एज कम्पेयर टू द इंडियंस। इंडियंस को लोअर पोस्ट दी गई थी, क्योंकि हमने सोशल कॉज में कल पढ़ा था कि ब्रिटिश केप्ट इंडियंस इंफीरियर। इसको भी अब आप नोट कर लीजिए, ये जो पॉइंट ऐड किया हुआ है। ठीक है, और जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेना है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देन वील मूव ऑन टुवर्ड्स आवर सोशल रीजंस। ठीक है, आई स्विच टू सोशल कॉज। फिर सोशल कॉज के अंदर बेसिकली क्या था, जिस तरह कल बताया गया था कि इंडियंस का उन्होंने लोअर व्यू रखा था, वो लोग इंडियंस को इंफीरियर कंसिडर करते थे, इस वजह से वो इंडियन सोसाइटी में अपना खुद का कल्चर स्प्रेड करना चाहते थे ब्रिटिश। ठीक है, और इस वजह से ब्रिटिश देवर इवन रिलक्टेंट इन गिविंग द इंडियंस हाई पोजिशन जॉब्स। ठीक है, और ब्रिटिश का जो रूल था वो इंडियंस की तरफ बहुत ही हार्श था। ब्रिटिश का जो एटीट्यूड था इंडियंस की तरफ बहुत ही एरोगेंट था। और ब्रिटिश अपना जब कल्चर इंट्रोड्यूस करके लाया था इंडिया के अंदर, तो बेसिकली ब्रिटिश ने अपनी
जो थी नई पॉलिसीज भी इंट्रोड्यूस की थी, जिसके अंदर ब्रिटिश जो था उसने रोड, रेलवेज और टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस कराए थे, जो कि इंडियंस को बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल था. इंडियंस वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दीज ब्रिटिश रिफॉर्म्स या दीज ब्रिटिश पॉलिसीज. ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए जो लास्ट पॉइंट है. देन वील मूव ऑन टूवर्ड्स आवर रिलीजियस कॉज. अच्छा, रिलीजियस कॉज के अंदर आपको बताया गया था कि एंटी रिलीजियस लॉज जो थे ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस कराई थी, जिसके अंदर उन्होंने हिंदू का जो ट्रेडिशन था उसको अबॉलिश करा दिया था, पर्दा को बैन कर दिया था, सती को बैन कर दिया गया था, which was basically burning of widows with the funeral of their husband. ठीक है, और वुमेन्स को अलाउ कर दिया था कि दे कैन, विडोज को अलाउ कर दिया था कि दे कैन रीमैरी. साथ में उन्होंने क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट किया था, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया था. क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने जो थे पादरियों को इनवाइट किया था इंग्लैंड से, यानी कि क्रिश्चियन मिशनरीज को इनवाइट किया था कि आप इंग्लैंड से आए और आके यहाँ पे इंडिया में इंडियंस को प्रीच करें. ठीक है, अब इंडियंस के अंदर तीन थे, हिंदूज भी थे, मुस्लिम्स भी थे, सिख्स भी थे. तो दे वर लाइक कि इन तीनों को जो है दे वांटेड टू कन्वर्ट हिंदुइज्म टू क्रिश्चियनिटी, to Islam, to Christianity, to Sikh. They wanted to convert Sikhism to Christianity. They wanted to spread Christianity over all the Indian subcontinent. एंड देन मिशनरीज ने क्रिश्चियनिटी को टॉट किया स्कूल में. इसके अंदर उन्होंने बाइबल को, जो इनकी होली बुक है क्रिश्चियन की, उसको उन्होंने सिलेबस के अंदर इंट्रोड्यूस कराया था कि सो दैट द इंडियंस शुड स्टडी दिस एंड दे मेड दिस पार्ट ऑफ देयर करिकुलम एज वेल. तो इंडियंस जो थे दे गॉट ऑफेंडेड क्योंकि दे फेल्ट कि देयर रिलीजन वाज अंडर द थ्रेट एंड ड्यू टू विच बेसिकली द वॉर स्टार्टेड. ठीक है, उसके बाद देन इट वाज द मिलिट्री कॉज. इसको भी जो है जिन्होंने इसका स्क्रीनशॉट लेना है या नोट डाउन कर ले, दे कैन डू इट. सो आई विल मूव ऑन टुवर्ड्स द लास्ट कॉज व्हिच इज द मिलिट्री कॉज. ठीक है, फिर इन द मिलिट्री कॉज बेसिकली क्या हुआ था, अफगानिस्तान पे अटैक हुआ था. ठीक है, ब्रिटिश दे वांटेड टू अटैक अफगानिस्तान क्योंकि दे वांटेड टू एक्सपैंड देयर टेरिटरी. आपको याद होगा जब मैंने आपको ब्रिटिश के रूल पढ़ाया था उसके एक्सपेंशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि 1839 के अंदर बेसिकली व्हेन द ब्रिटिश दे वांटेड टू एनेक्सेट अफगानिस्तान, तो एंटर हो गए थे, लेकिन 1841 में दे गॉट ह्यूमिलिएटेड, जिसकी वजह से दे हैड टू लीव अफगानिस्तान. अफगान जो थे उनके खिलाफ चले गए थे, दे हैड टू लीव अफगानिस्तान. तो इसके बाद व्हेन ब्रिटिश रूल स्टार्टेड, ठीक है, सो दे वांटेड टू basically attack on Afghanistan to make Afghanistan as well as the part of their colony. लेकिन उस टाइम पे इंडियंस के अंदर मुस्लिम्स दे डिडंट वांट टू अटैक देयर मुस्लिम ब्रदर, इस वजह से मुसलमानों ने उनका साथ नहीं दिया. एंड सिमिलरली जो इंडियंस में जो हिंदूज थे दे डिडंट वांट टू लीव देयर मदर इंडिया एंड फाइट फॉर अफगानिस्तान. ठीक है, तो इस वजह से अच्छा, फिर इसके अंदर उन्होंने यहाँ तक बोला था, ये भी रूमर. तो ब्रिटिश ने क्या किया, उन्होंने इंडियन आर्मी को बैन कर दिया और बहुत सारे सोल्जर्स जो थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए. इसके अलावा फिर ये भी अफवाह फैली थी कि मुस्लिम्स, हिंदूज और सिख सोल्जर्स को अब क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट करेंगे और उनसे कहा जाएगा कि उनको अब अब्रॉड भेजेंगे फाइट करने के लिए, क्योंकि दे रिफ्यूज्ड. तो उन्होंने ये भी कहा था कि अब हम आर्मी के अंदर भी मिलिट्री के सोल्जर्स को, मिलिट्री के ऑफिशियल्स को भी हम कन्वर्ट करेंगे क्रिश्चियनिटी के अंदर. एंड देन द लास्ट रीजन बिहाइंड दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीस कार्ट्रिजेस. ठीक है, तो ब्रिटिश ने बेसिकली एक न्यू राइफल इंट्रोड्यूस कराई थी विच वाज नोन एज ली इनफील्ड. पुरानी जो इनकी राइफल थी दैट वाज नोन एज ब्राउन मस्कत. फिर इस राइफल को यूज करने के लिए, इसकी कार्ट्रिज के लिए सोल्जर्स को जो था वो कार्ट्रिज का टॉप को च्यू करना था और कार्ट्रिज जो थी वो ग्रीस हुई भी थी काऊ और पिग के फैट से. तो बेसिकली पिग जो था वो मुसलमानों के लिए हराम था और काऊ जो था वो हिंदुओं के लिए एक सेक्रेट एनिमल था, इनका होली एनिमल था. तो दोनों जो कम्युनिटीज थी उन्होंने इस कार्ट्रिज को रिफ्यूज करने से मना कर दिया, इस वजह से ये वॉर स्टार्ट हो गई. तो विद दिस वी आर डन विद द मिलिट्री कॉज. ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए. उसके बाद वी एंडेड आवर यस्टरडेज क्लास विद दिस क्वेश्चन.
the reason for the war of independence. तो I told you you need to write level 1, level 2 and level 3 आंसर, जिसके अंदर आपको ये बताना होगा सिंपल स्टेटमेंट में कि वॉर कब स्टार्ट हुई और किन के बीच में स्टार्ट हुई. ठीक है. फिर आपको जो है वो रीजंस आइडेंटिफाई करने होंगे, यानी द रीजंस बिहाइंड दिस आउटब्रेक या रीजंस बिहाइंड दिस इंडियन रिवॉल्ट, which are basically political, social, economic, military, and religious. Then you need to explain the reason in brief. क्योंकि it's a 7 mark question, तो no need to go in detail. आप सबका बस one line भी अगर आप इंट्रोड्यूस करें तो it's more than enough. आपका आराम से 2 पैरा आंसर बन जाता है. अब इस वॉर का रिजल्ट क्या निकला? ठीक है. वॉर का रिजल्ट ये हुआ कि इनिशियली जब ये वॉर स्टार्ट हुई तो इनिशियली देयर वाज अ सक्सेस फॉर द इंडियंस. ठीक है. लेकिन this war का result finally it failed. The war of independence basically it failed. तो अब इंडियन की सक्सेस कैसे हुई? सक्सेस ऐसे हुई कि सबसे पहले इंडिया ने मीरत को कर लिया सैक. मीरत इज अ प्लेस इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट जहां से ये वॉर स्टार्ट हुई थी. ये वॉर बिगिन ही मीरत से हुई थी. ठीक है. तो जब इंडियन ऑफिसर्स ने इस एरिया को जो था वो सैक किया था तो ब्रिटिश ऑफिसर्स को वहां पे दे वर पुट टू डेथ. फिर आगे ये इंडियन की जो सोल्जर्स थे, ठीक है, जिसमें एक सिपाही थे मंगल पांडे, उन्होंने आगे बढ़े दिल्ली की तरफ और उन्होंने इस इलाके को भी कैप्चर किया. अच्छा, इस जमाने में जो थे मुगल एम्परर जो बहादुर शाह टू थे, ही वाज अ यूनिफाइंग सिंबल फॉर दिस अपराइजिंग एंड अ विनिंग सपोर्ट फॉर बोथ दी मुस्लिम्स एंड हिंदू. ठीक है. तो उसके बाद फिर ये वॉर फटाफट स्प्रेड हो गई और ब्रिटिश ने अपना पूरा जो एरिया जहाँ पे ब्रिटिश का कंट्रोल था, मथुरा, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद एज वेल एज दिल्ली, ठीक है, इन सारे इलाकों पे ब्रिटिश का कंट्रोल फटाफट लॉस्ट हो गया. तो यू कैन मेंशन ब्रिटिश लॉस्ट कंट्रोल ऑफ मथुरा, झांसी, कानपुर एंड इलाहाबाद एज वेल एज दिल्ली. ठीक है, क्योंकि दिल्ली में ही सोल्जर्स आगे बढ़ गए थे एंड दे स्टार्टेड टू कैप्चर इट. उसके बाद लखनऊ को भी उन्होंने ले लिया था. तो ब्रिटिश रूल वाज ऑलमोस्ट टूवर्ड्स एन एंड. लेकिन व्हाई दिस फेल्ड, व्हाई द वॉर फेल्ड? क्योंकि देयर वर लैक ऑफ यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फ्रीडम फाइटर्स. फ्रीडम फाइटर्स से आपका मतलब ये बोथ द हिंदूज एंड मुस्लिम, उनके बीच में जो था यूनिटी नहीं थी, कोऑर्डिनेशन नहीं थी. फिर देयर वर लैकिंग रिसोर्सेज. फिर देयर वर लैक ऑफ लीडरशिप बिटवीन द कैपेबल लीडर्स. फिर देयर वाज रोल ऑफ ट्रेटर्स. ठीक है, इनके बीच में इंडियन ऑफिसर्स के बीच में ट्रेटर्स भी बहुत सारे थे. एंड देन बिकॉज देयर वाज नो कैपेबल सक्सेसर लेफ्ट. व्हाई? बिकॉज जो बहादुर शाह टू थे, ही वाज द लास्ट मुगल एम्परर. ड्यूरिंग दिस टाइम ही वाज वेरी वीक. तो वो सारी की सारी इंडियन आर्मी को साथ यूनाइट नहीं कर पाए. इसकी वजह से बेसिकली Indians lost, and the most important reason was that the British was well trained, well equipped, and more superior as compared to the Indians. ठीक है. So we will start off with the reasons for failure. यहाँ तक अगर सबको अगर क्लियर है तो प्लीज चैट में बता दें. So we'll continue further. ठीक है. So we'll start further. फिर reasons for failure में basically due to the lack of unity and coordination. अब फ्रीडम फाइटर्स के बीच में देयर वाज नो यूनिटी एंड देयर वाज नो कोऑर्डिनेशन अमंग द फ्रीडम फाइटर्स. दैट इज बेसिकली हिंदूज एंड मुस्लिम्स. इनके बीच में देयर वाज नो यूनिटी एंड नो कोऑर्डिनेशन. सारे के सारे बंदे अपने ओन ऑब्जेक्टिव के लिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए फाइट कर रहे थे. ठीक है. मुस्लिम्स बेसिकली फाइट कर रहे थे क्योंकि वो मुगल एम्पायर को रिस्टोर करना चाहते थे. दे वांटेड टू रिस्टोर बैक द मुगल एम्पायर. जबकि हिंदूज इसलिए फाइट कर रहे थे क्योंकि वो वापस अपना इंडिया पे कंट्रोल चाहते थे. क्योंकि वो जो उनका इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उस पर अब ब्रिटिश का कंट्रोल आ गया था, ब्रिटिश के रूल के अंडर आ गया था. ब्रिटिश ने इंडिया को अपनी कॉलोनी का हिस्सा बना दिया था. तो हिंदूज क्योंकि वापस चाहते थे इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल, सो दे वर जस्ट फाइटिंग to get back India, and Muslims were basically fighting to restore their
मुगल एम्पायर, क्योंकि मुगल एम्पायर वाज ऑलरेडी टूवर्ड्स द डिक्लाइन। ठीक है, मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो चुका था, तभी इंडिया ब्रिटिश का कंट्रोल आया था, और तभी ब्रिटिश ने अपने रिफॉर्म्स किए थे, और ब्रिटिश अपनी पॉलिसीज लेकर आया था। ठीक है, इस वजह से ये इंडियंस का एक रिवॉर्ड था, लेकिन द इंडियंस वर नॉट यूनाइटेड। इंडियंस के अंदर ही देयर वर डिफरेंट कम्युनिटीज, तो इस वजह से दे कुड नॉट फेस द ब्रिटिश, and so they lost the war. फिर सेकंड, there were lack of funds and support। ठीक है, यानी कि there were lack of resources। जो freedom fighters थे, basically the Hindus and the Muslims, they lacked the resources of all types। of all types या फिर कहने का मतलब ये है कि they had shortage of food, war equipments and weapons। they even didn't have weapons, क्योंकि उनकी जो weapons थे वो basically rusted थे, outdated थे, जिसकी वजह से इंडियंस जो थे वो वॉर को लॉस्ट कर गए। ठीक है, इंडियंस जो थे they were not able to basically manage with the British strength, क्योंकि British at that time was much more powerful and much more stronger as compared to the Indians। ठीक है, फिर we'll move on with the third reason, that is lack of leadership। तो इन लैक ऑफ लीडरशिप, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली देर वॉज लेस सेंस ऑफ नेशनलिज्म। लेस सेंस ऑफ नेशनलिज्म का मतलब ये कि जो रेबल आर्मी थी, यानी जो रेबल फोर्सेस थी, विच इंक्लूडेड बेसिकली द हिंदू, मुस्लिम एंड द सिख, दे हैड डिसयूनिटी अमंग देम। दे ऑल लैक द कॉमन पर्पस, क्योंकि दे उनका कॉमन पर्पस ये नहीं था कि दे डिडंट वांट द ब्रिटिश रूल। बेसिकली उनका everyone had their own objectives, everyone was fighting for their own interest। ठीक है, तो इस वजह से there was no proper military tactics with them। कोई मिलिट्री जीनियस नहीं था, कोई मिलिट्री स्टेटमेंट्स उनके पास अवेलेबल नहीं था। बेसिकली जनरल बख्त खान जो थे वो एक बहुत ही ब्रिलियंट आर्मी ऑफिसर थे। ठीक है, लेकिन उनको इस सारी फोर्सेस का, पूरी आर्मी का चार्ज ही नहीं उनके पास था। ठीक है, जो दो और कैपेबल लीडर्स थे वो थे रानी ऑफ झांसी एंड नाना साहेब। ठीक है, ये दो कैपेबल लीडर्स थे, लेकिन इवन दीज बोथ दे वर पुट इनटू प्रिजन। इनको ब्रिटिश ने प्रिजन में डाल दिया था, तो इस वजह से बेसिकली ड्यू टू दिस इशू दे लैक द पावर। ठीक है, एंड एज दे लैक द पावर, तो उनके पास कोई बेहतरीन लीडर ही नहीं था। देयर वाज नो कैपेबल लीडर विद देम हु कुड हेल्प देम इन फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस। इसके बाद देन देयर वाज द रोल ऑफ ट्रेटर्स। अब रोल ऑफ ट्रेटर्स में बेसिकली क्या है, बेसिकली ब्रिटिश जो था वो कामयाब रहा बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को ब्राइब करने में। ठीक है, जैसे कि मौलवी रजब अली थे, हकीम एहसानुल्लाह थे। ठीक है, तो इसके अलावा जो थे वो डोगरा भी थे, तो सिंह डोगरा भी थे जिनको उन्होंने ब्राइब किया था। तो ड्यू टू दिस इशू, ठीक है, दिस वाज अ ह्यूज सेटबैक टू इंडियंस, क्योंकि इंडियन की फोर्सेस दे वर नॉट विद द इंडियंस इटसेल्फ। ठीक है, दे वर सपोर्टिंग द ब्रिटिश आर्मी, दे वर सपोर्टिंग द ब्रिटिश फोर्सेस, तो जिसकी वजह से जो है दे हैड टू लॉस द वॉर। तो इंडियन जो थे वो वॉर हार गए थे इस वजह से। And then if you look on towards the British army, तो British army as compared to Indians, ठीक है, they were much more superior। ठीक है, they were technologically in a better condition than the Indians। they had advanced weaponry। ठीक है, as compared to the Indians, क्योंकि Indian के पास basically क्या थी, they had traditional as well as outdated weaponry। उनकी weapons, उनकी इंटेलिजेंसिया, उनकी कैपेबिलिटी वाज ऑल लेस एज कंपेयर टू ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी वाज वेल इक्विप्ड एंड वेल ट्रेन्ड। सो वी कैन मेंशन द ब्रिटिश आर्मी वाज and well trained in comparison to the Indian army। ठीक है, then we'll move on towards the last reason, that is basically there were no capable successors because the last Mughal emperor जो कि बहादुर शाह जफर थे, यानी कि उनका दूसरा नाम बहादुर शाह टू था, he was considered the main leader of the revolt, क्योंकि he, मैंने आपको ऊपर बताया था कि he was the unifying symbol for both the Hindus as well as the Muslims।
तो ही वॉज कंसिडर्ड द मेन लीडर, लेकिन क्योंकि ही वॉज वेरी वीक एंड वेरी ओल्ड, तो ही शोड इनकॉम्पिटेंस ड्यूरिंग द वॉर। वो इतना अप टू द मार्क नहीं थे, ही वॉज नॉट दैट मच वेल इक्विप्ड एंड वेल ट्रेन्ड एज कम्पेयर टू द ब्रिटिश आर्मी। ठीक है, ब्रिटिश वर मोर स्ट्रोंगर, ब्रिटिश स्ट्रेंथ was higher as compared to the Indians. Therefore, he was unable to unite all the Indian rulers and Indian army. तो इस वजह से ड्यू टू हिज पुअर एडमिनिस्ट्रेशन एंड वीक कंट्रोल, इंडियंस जो थे वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हार गए थे। ठीक है, तो दीज वर द रीजंस बेसिकली बिहाइंड द वॉर। ठीक है, बिहाइंड द फेलियर, बेसिकली वॉर का जो फेलियर हुआ था इसकी ये रीजंस थे। तो अब हुआ क्या था, ब्रिटिश जो थे, इसका रिजल्ट क्या निकला, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द वॉर, द रिजल्ट एंड द इम्पैक्ट ऑफ द वॉर। बेसिकली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जो है इंडियंस तो वॉर हार गए, ब्रिटिश बिकेम देयर रूलर। अब जब ब्रिटिश जो है इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रूलर बन गए, तो ब्रिटिश यहाँ पे कुछ चेंज ले आए थे एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज के अंदर। अब जो पहले ब्रिटिश ने अपनी प्राइवेट कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी खोली हुई थी, ठीक है, वो उन्होंने एंड कर दी थी। और ब्रिटिश ने जो था अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दी थी, एंड दे टोल्ड दैट दे विल टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द मैटर्स इन इंडिया, क्योंकि अब उन्होंने क्राउन रूल स्टैब्लिश कर दिया था। ब्रिटिश ने अब क्राउन रूल स्टैब्लिश कर दिया था, जिसके अंदर वो न्यू रिफॉर्म्स ले आए थे और न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसीज उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी। इंडियंस को उन्होंने ज्यादा से दिया था पॉलिटिक्स के अंदर, यानी इन द इंडियन पॉलिटिक्स बेसिकली इंडिया को दे गिव अ चांस ऑफ मोर पोजीशन, दे गिव मोर पॉलिटिकल से टू द इंडियंस। फिर उन्होंने नए काउंसिल्स इस्टेब्लिश किए थे प्रोविंसेस के अंदर। उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर्स जो थे वो प्रोविंशियल लेवल्स में ले आए थे। उसके बाद उन्होंने इंडियंस को अब इलेक्ट किया था प्रोविंशियल काउंसिल्स के अंदर, ताकि इंडियंस को प्रोविंशियल लेवल पे पावर मिल पाए। ठीक है, और यहाँ पे क्राउन रूल इंट्रोड्यूस कराने के साथ साथ ब्रिटिश जो थे वो अब ले आए थे क्वीन विक्टोरिया को। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया जो थी, शी वॉज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। तो दीज वर सम पॉजिटिव इफेक्ट्स जो कि इनके लिए फायदा हुआ था। ठीक है, इंडियंस ने तो एडजस्ट कर लिया था, लेकिन मुस्लिम्स वर बीइंग ब्लेम्ड बाय द ब्रिटिश। ठीक है, मुस्लिम्स वर बीइंग ब्लेम्ड बाय द ब्रिटिश। अब वो क्या ब्लेमिंग थी, विल मूव ऑन फर्दर। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ, इंडियंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि ब्रिटिश के रूल को एंड करें और अपना खुद का रूल लेकर आए, ठीक है, हम खुद अपनी कंट्री को रूल करें, वो तो नहीं हो पाया ब्रिटिश को, बल्कि पूरी कंप्लीट ऑटोनॉमी मिल गई थी ओवर द कंट्री। इसी जैसे ब्रिटिश जो था वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल सेटअप जो था ब्रिटिश ने करना शुरू कर दिया था इंडिया के अंदर ही। ठीक है, ब्रिटिश अपने लॉज और पॉलिसीज ले आया था। इसके अलावा अब इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के फेलियर के बाद, इसको लूज करने के बाद, जो मुगल एम्पायर की जो पोजीशन थी मुगल एम्पायर की, वो हट गई। इट वाज रिमूव फ्रॉम द इंडियन पॉलिटिक्स। मुगल रूल बिल्कुल एंड हो गया था। ठीक है, और कंट्री डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गई थी। और इसकी प्रोक्लेमेशन किसने की थी, 1858 में हुई थी बाय क्वीन विक्टोरिया। शी बिकेम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद जो वॉर के जो रिजल्ट हुए थे, वॉर का रिजल्ट क्या था बेसिकली कि ब्रिटिश दे वॉन द वॉर एंड इंडियंस लॉस्ट द वॉर। लेकिन अब इसके अंदर जो रूलर और जो रूल्ड पीपल थे उनके बीच में देयर वाज लैक ऑफ ट्रस्ट। व्हाई, द रूलर्स वर द ब्रिटिश, द रूल्ड पीपल वर द इंडियंस। ठीक है, ब्रिटिश का जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स द इंडियन वाज वेरी रिजिड, वाज वेरी टफ टुवर्ड्स देम। ठीक है, इंडियंस, ब्रिटिश ने बेसिकली मुसलमानों को रिस्पॉन्सिबल भी, ही हेल्ड द मुस्लिम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अपराइजिंग, यानी द मुस्लिम्स वर बीइंग ब्लेम्ड फॉर दिस रिवॉल्ट। जो इंडिया का जो रिवॉल्ट हुआ था बेसिकली इट वाज नोन एज अ मुस्लिम रिवॉल्ट, कि मुस्लिम्स ने रिवॉल्ट किया था। ये जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बेसिकली जो हुई थी, इट वाज द मुस्लिम रिवॉल्ट, नॉट द इंडियन रिवॉल्ट। ठीक है, तो मुस्लिम्स वर बेसिकली बीइंग क्रश्ड। ठीक है, बिकॉज द ब्रिटिश दे हेल्ड मुस्लिम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अपराइजिंग। और फिर
जो आर्मी जिसने इस वॉर में हिस्सा लिया था, इसको दोबारा ब्रिटिश ने अब रिवाइज किया था, एंड दे रिमूव दो सोल्जर्स, ठीक है। और अब यूरोपियन सोल्जर्स के नंबर को इंक्रीज किया था। ब्रिटिश ने उन फोर्सेस को अब आर्मी से हटा दिया था जो कि ब्रिटिश के खिलाफ जिन्होंने रिबेल किया था, ठीक है। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट बेसिकली अपनी पॉलिसीज ले आए थे, ठीक है। तो अब यहाँ से ब्रिटिश का रूल होना शुरू हो गया था, ठीक है। और दूसरा, ब्रिटिश जो थे उन्होंने अब स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिए थे कि अब वो इंडिया को कंट्रोल करेंगे। लेकिन ये जो ब्रिटिश का जो रूल था बेसिकली, इसको बहुत सारे इंडियंस में अनपॉपुलर माना गया था, क्योंकि यहाँ पे अब इंडियन ने अपनी एक खुद की पार्टी बनाई थी टू रिप्रेजेंट द इंडियंस इन सेल्फ, एंड दैट पार्टी वाज नोन एज INC, ठीक है, विच वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। उसको हम आगे पढ़ेंगे इन आवर फॉलोइंग लेक्चर्स इंशाल्लाह। फिर आई हैव सम CI टाइप एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, ठीक है। तो विल स्टार्ट ऑफ विद द क्वेश्चंस। अगर यहाँ तक सब नोट कर चुके हैं तो प्लीज मुझे चैट में बता दें, सो आई विल मूव ऑन फर्दर। ठीक है, सो वील मूव ऑन फर्दर। अब द CI एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस, आई हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर जिसमें बेसिकली ये पूछा गया है कि व्हाई वर द ब्रिटिश एबल टू टेक कंट्रोल ऑफ इंडिया बाय 1850, ठीक है। इट्स अ 7 मार्क क्वेश्चन। इसका मतलब है यू शुड नो कि इट इज अ 2 पैरा आंसर, 2 to 3 पैरा आंसर मैक्सिमम, ठीक है। अब इसके अंदर ब्रिटिश ने बेसिकली इंडिया का कंट्रोल क्यों लिया था, तो इसकी वजह ये थी कि ब्रिटिश बेसिकली they were better and powerful as compared to the Indians, ठीक है, because now the British had the money with them due to this industrial revolution, ठीक है। They had a better army, they had more modern equipments, they were more skilled, they had more strategies, ठीक है, they had more tactics, and now when the British arrived in India, they built over here a huge network of roads, railways, and they made the communication and transport link much better, ठीक है। सो दिस बेसिकली बेनिफिटेड द ब्रिटिश लिंक्स, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रिटिश हैड मोर वेल्थ ओवर हियर। उसके बाद तो अब जब ब्रिटिश के पास ज्यादा वेल्थ आ गई तो बेसिकली नाउ दे स्टार्टेड देयर एक्सपेंशन, ठीक है। नाउ एक तरफ आपने क्या बताया कि ब्रिटिश की क्या एबिलिटी थी कि वो इंडिया पे कंट्रोल ले पाए, अब दूसरी तरफ आपको ये बताना होगा, यानी आपने यहाँ पे ब्रिटिश के स्ट्रेंथ को मेंशन कर दिया। द सेकंड पार्ट यू नीड टू मेंशन कि इंडिया की क्या वीकनेसेस थी। तो बेसिकली क्या वीकनेस थी कि मुगल्स जो थे दे वर ऑलरेडी टुवर्ड्स द डिक्लाइन, दे वर ओनली टुवर्ड्स द वर्ज ऑफ डिक्लाइन because they were living a luxurious life. Their nobles, their princes, their people, the Mughal people, they were all indulged in pleasure seeking activities. There was no skilled warrior left with them. Okay, their Mughal treasury was towards bankrupt, and the emperor, there were succession disputes, and the emperor had a difficulty in ruling the vast empire. Okay, because there were no law of succession, there were infightings between the leader itself. So the Mughal rule was becoming weaker day by day. So यहाँ पे आपने बताना पड़ेगा कि ब्रिटिश की एबिलिटी थी कि they arrived in India because India was very weak and they could not कंट्रोल इट। फिर यू नीड टू टेल कि जब ब्रिटिश एंटर हुए तो ब्रिटिश टुक हैड एन एडवांटेज बिकॉज ऑफ द ट्रेटर्स, ठीक है। सो ब्रिटिश को टेक टुक कंट्रोल ओवर द लैंड ऑफ इंडिया, जैसे कि इन बैटल ऑफ प्लाजे मीर जाफर ही बिट्रेड द नवाब, एंड देन मीर सादिक ही बिट्रेड also his nawab in battle of buxar. So british had vast areas of bengal as well as Oud, Bihar. And then you need to tell the British they introduced governor generals into the provinces as well. Per British army thi, they had more resources, more superior weapons and skills as compared to the Indians. So British could easily take control of the India. And British started its expansion from 1750 and was
able to take control of India by 1850. ठीक है. Then if you look at the 10 mark question, it's approximately as compared to the 14 marks question. इसमें उन्होंने पूछा कि was the work of Christian missionaries the most important reasons why the Indian opposed the British attempt to westernize them between 1750 and 1850. तो over here इसके अंदर आपको क्या बताना होगा, you need to tell all the causes. ठीक है. और इसमें आपको ये बताना होगा कि क्या क्रिश्चियन मिशनरीज का जो कॉज था या क्या ये जो वर्क था इट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो यू नीड टू टेल ऑल द कॉजेज. जैसे आपको बताना पड़ेगा कि इसके अंदर जो थे वो क्रिश्चियन मिशनरीज ले आए थे, ब्रिटिश अपना वेस्टर्न सिस्टम लाना चाहते थे. वो जो थे उन्होंने अपनी रिलीजियस एंटी रिलीजियस पॉलिसीज के जरिए उन्होंने इंडियन के ट्रेडिशंस को, इंडियंस के कस्टम को उन्होंने बैन किया था. ब्रिटिश जो थे वो अपनी रिलीजियस पॉलिसीज लाना चाहते थे. ब्रिटिश अपनी सोशल पॉलिसीज, अपना मिलिट्री पॉलिसीज लाना चाहते थे. लेकिन इन द एंड यू नीड टू टेल कि जो क्रिश्चियनरी मिशनरीज का जो वर्क था उसको बेसिकली इंडियाज ने अपोज किया था. ठीक है. और इंडिया ने रिसेंट भी किया था इस क्रिश्चियन रिलीजन को. तो इस वजह से इंडियंस की जो रिलेशन थे विद द ब्रिटिश इट वर्सेंड, क्योंकि दे डिड नॉट एक्सेप्ट दिस एक्ट. बेसिकली दे अपोज दिस एक्ट. ठीक है. देन इफ यू लुक एट द लास्ट क्वेश्चंस, इसके अंदर क्या है, व्हाई डिड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल टू मीट इट्स एम इन 1857. तो इसके अंदर बेसिकली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने क्यों जो थे वो अपने एम्स को पूरा नहीं कर पाए थे 1857 के अंदर. यू नीड टू टेल ऑल द रीजंस कि इंडिया के अंदर जो थी देयर वाज लैक ऑफ यूनिटी, देयर वर लैक ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है. एंड देयर वर लैक ऑफ लीडरशिप, देयर वर नो कैपेबल लीडर्स, दे वर फाइटिंग बिटवीन देम. तो इसकी वजह से बेसिकली इंडियंस जो थे दे कुड नॉट मीट देयर एम्स एंड सो फाइनली एज अ रिजल्ट द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बेसिकली फेल्ड. ठीक है. यू नीड टू टेल दिस. फिर आपको ये भी बताना होगा कि वो जो जनरल थे उनके, जैसे बहादुर शाह जफर, ही वाज वेरी वीक, ही वाज अरेस्टेड. जो बाकी जो कैपेबल लीडर्स थे जैसे झांसी की रानी, नाना साहेब, दे ऑल दे रिबेल्ड बट दे वर अरेस्टेड. ठीक है. तो इंडियंस कुड नॉट मीट देयर एम और मुगल एम्पायर बिल्कुल अपनी डिक्लाइन की तरफ था. तो यू नीड टू मेंशन ऑल दोस रीजंस जो अभी हमने पढ़े हैं, द रीजंस बिहाइंड द फेलियर ऑफ द वॉर. And then if you look at the last question, was the introduction of doctrine of lapse in 1852 the most important reason for the war of independence in 1857? So you need to mention a doctrine of lapse was under the heading of political cause. So you need to mention all the causes, that is political, social, religious, economic, and military. And then your answer should conclude with the important reason was the introduction of grease cartridges basically. ठीक है. इसके अंदर यू नीड टू एंड योर आंसर विद द रीजन ऑफ ग्रीस कार्ट्रिजेस कि दिस वाज द मेन रीजन बिहाइंड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है. यू नीड टू मेंशन दैट द इट वाज अ रीजन. ठीक है. बट इट वाज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, द रियल कॉज behind the war of independence was the introduction of grease cartridges, as these cartridges were covered with the animal fat, and the Muslims and the Hindu soldiers, they refused to use these cartridges. So therefore many soldiers, many sepoy, they started started their uprising, their revolt from Meerut, and they killed the British officers as well as their family. So this war of independence spread to many places जो उन्होंने कैप्चर की थी, जैसे कि कानपुर, झांसी. इट स्प्रेड टू इलाहाबाद, दिल्ली एज वेल एज लखनऊ. ठीक है. यहाँ तक तो आपका कोर्स. अगर किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ ले. एंड आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चंस के आंसर्स लिखेंगे. इफ एनीवन वांट्स टू गेट देम चेक तो नो प्रॉब्लम, दे कैन सेंड मी ऑन देयर प्राइवेट विंडो. ठीक है. और अगर सबने इसको नोट डाउन कर लिया और कोई डाउट नहीं है तो प्लीज चैट बॉक्स में बता दें इफ इट्स डन बाय एवरीवन. ठीक है. सो वी विल एंड आवर क्लास ओवर हियर. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.